नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानो सर जीएस। आज हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का पार्ट 2। पार्ट 1 हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, वहां पे हम आमाशय तक पाचन आपको पढ़ा चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको समझने में दिक्कत होगी। दूसरा समझो, हम यहाँ पे आपको आमाशय तक पाचन पढ़ा चुके थे। यहाँ पे आमाशय के 3 हिस्से थे, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। इसके बाद हम बढ़ते हैं, आपका पढ़ाते हैं अग्नाशय। अब देखो, आपका जब यहाँ से भोजन आपका आया मुख गुहा से, ये ग्रास नली से होते हुए यहाँ पहुंचा आमाशय में। ठीक, आमाशय में अब पहुंचने के बाद यहाँ पे भोजन जब आया, अब जब अग्नाशय में पहुंचता है तो अग्नाशय ये क्या कहता है कि हम जो अम्लीय भोजन है, अम्लीय भोजन को क्या करेंगे, पाचन नहीं करेंगे। हम अम्लीय भोजन का पाचन करेंगे ही नहीं, हम केवल क्षारीय भोजन का पाचन करेंगे। अब दिक्कत क्या हो जाती है, यहाँ पे निकला था HCl, इसने क्या कर दिया, भोजन को अम्लीय कर दिया। तो जैसे भोजन यहाँ पे पहुंचता है आमाशय के पास, आमाशय कहता है हम भैया पाचन नहीं करेंगे, हम काहे कि भोजन है अम्लीय। जब तक भोजन अम्लीय रहेगा अग्नाशय पाचन करेगा ही नहीं, अपने एंजाइम छोड़ेगा नहीं, तो बड़ी समस्या आ जाती है। फिर छोटी आंत क्या करती है, यहां से आदेश देती है लीवर को, लीवर में आपका आदेश देती है कि क्या करे, पित्त छोड़े। अब देखो, यहां से छोटी आंत दो एंजाइम निकालती है, एक निकालती है कोलेस्टेकाइनिन, दूसरा निकालती है सिक्रेसिन। अब समझो, ये जो कोलेस्टेकाइनिन है ये क्या करता है, लीवर को पित्त छोड़ने का आदेश देता है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं, जो आपका पित्त है, पित्त बनता कहां है, तो पित्त बनता कहां है, लीवर में। लेकिन पित्त जो है, पित्त आपका स्टोर कहां रहता है, तो पित्त आपका स्टोर कहां रहता है, गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है। इसे हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। तो पित्त आपका बनता कहां है, लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहां रहता है, तो पित्ताशय में रहता है, तो इसे गाल ब्लैडर। और यहीं पे देखा होगा कि लोगों को पथरी हो जाती है तो इसे क्या किया जाता है, गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है। तो उसमें समस्या क्या होती है, तो गाल ब्लैडर काट दिया गया। अब पित्त तो आपका बनता है लेकिन वो स्टोर नहीं हो पाता है, तो लगातार क्या होता है, आपका आमाशय में आता रहता है, तो लोगों को गैस की शिकायत हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप क्या करो कि टाइमली भोजन करो। ठीक, तो यहां से जब आपका कोलेस्टेकाइनिन छोटी यहां से निकला, इसने आदेश दिया लीवर को, ए चाचा जरा सा तुम पित्त छोड़ो। अभी क्या करते हैं, ये पित्त छोड़ते हैं, और पित्त छोड़ने के बाद जो अम्लीय भोजन था, भोजन कैसा हो गया, क्षारीय। अब जब भोजन क्षारीय हो गया, अब भोजन जब यहां पर आया तो यहां से दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन अग्नाशय से कहता है, ए चाचा अब तो छोड़ दो ना, अब तो भोजन कैसा हो गया है, क्षारीय। तो अग्नाशय कहते हैं आहा, अब तो क्षारीय है, हम तो अब छोड़ेंगे। तो यहां से ये निकालते हैं लैट। अग्नाशय से कितने एंजाइम निकले, लैट। इसकी ट्रिक क्या है, लैट। ला से एमाइलेज, ला से लाइपेज, ए से एमाइलेज, ट्री से आपकी ट्रिप्सिन। अब देखो इसको याद कैसे करना है, तो अग्नाशय ने कितने एंजाइम छोड़े, 3, लैट, ला से लाइपेज, ए से एमाइलेज और ट्री से क्या है, ट्रिप्सिन। अब देखो लाइपेज किसका पाचन करता है, ला से वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज किसका पाचन, वसा का पाचन। और एमाइलेज किसका पाचन, मंड का पाचन। याद कैसे करोगे, मां से एमाइलेज में माया और मां से मंड, मां से मंड, एमाइलेज मां, मां से मंड, तो मंड का पाचन कौन, एमाइलेज। और ट्रिप्सिन कैसे याद करोगे, तो पा आया ट्रिप्सिन में पा, और पा से प्रोटीन, पा से आपका क्या हो गया, प्रोटीन। तो आपके कौन से एंजाइम, लैट। तो यहां पे आपका क्या हुआ, ये एंजाइम इन्होंने इनका पाचन किया। अब भोजन पहुंचता है आपका कहां पर, छोटी आंत में पहुंचता है। अब जब भोजन आपका छोटी आंत में पहुंचता है तो अब पढ़ना है आपको छोटी आंत। अब अमाशय के बाद जो भोजन आपका बढ़ता है वो बढ़ता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आपका क्या होता है, यहां से अमाशय में लैट निकले, बता दिया हमने। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण भी होता है। तो पाचन तथा अवशोषण दोनों कहां पर होते हैं, छोटी आंत में। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो छोटी आंत है, तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे निकला हुआ आप देख रहे हो है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ड्यूडेनम कहा जाता है।
ये जो हिस्सा है ना आपका, ये इसे डियोडेनम कहते हो। और ये जो हिस्सा इस साइड निकला है तो इस साइड इसे जेजुनम कहा जाता है। और इस साइड जो हिस्सा ये आपका नीचे है आपका ये, तो ये आपका क्या है, इलियम है, तो इसे इलियम। तो छोटी आंत के तीन हिस्से, डियोडेनम, जेजुनम तथा इलियम। अब डियोडेनम में क्या होता है, डियोडेनम को हिंदी में पक्वाशय तथा ग्रहणी के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, केवल हार्मोन्स निकालती है, जबकि भोजन का पाचन नहीं होता है। तो डियोडेनम से क्या है, केवल हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि भोजन का पाचन नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा समझो, जो आपका जेजुनम है, इसमें क्या होता है, खाना फैल जाता है, दूर दूर खाना फैल जाता है। ये पूरा खाना इसमें क्या होता है, फैल जाता है। और आगे जो इलियम है, इसमें भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण। और यहीं पे जो छोटी आंत है, इसमें छोटे छोटे आपके दाने नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको विल्लाई कहा जाता है। और विल्लाई क्या करता है, भोजन को आपका अवशोषण करता है। दूसरा, यहीं से एक एंजाइम निकलता है छोटी आंत से, जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का संपूर्ण पाचन कर देता है। प्रोटीन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, इरेप्सिन कर देता है। सबसे पहले आपको हमने बताया, जो प्रोटीन था, प्रोटीन काहे में टूटा, ट्रिप्टोन में। और किसने तोड़ा, पेप्सिन। और कहां से निकला था, आमाशय से निकला था। आमाशय वाला पहले पार्ट में है आपका वीडियो, पहला पार्ट देखोगे वहां पता चलेगा। ठीक, तो आपका क्या, पेप्सिन। दूसरा, प्रोटीन कहां में टूटा, पेप्टाइन में। और पेप्टाइन कहां से निकला था, ये किसने तोड़ा था, ट्रिप्सिन ने तोड़ा था। ट्रिप्सिन, और कहां से निकला था, ये अग्नाशय से निकला था, अग्नाशय। और ये आपका पेप्टाइन कहां में टूटा, अमीनो एसिड। और ये कहां से निकला, आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा इरेप्सिन से निकला। ठीक, तो आपका ये आपका क्या हो गया, प्रोटीन का पाचन। इसीलिए जो प्रोटीन होता है वो बहुत देर में पचता है। ठीक, लोग बाग वसा 1 किलो जैसे 1 किलो अगर आप मीट खाओगे तो खा डालोगे, तो जो खाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि मीट में क्या है, फैट है। लेकिन 1 किलो मछली खाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक, तो मछली में क्या होता है, प्रोटीन होता है। दूसरा समझो, इसीलिए दाल जो होती है, दाल में भी प्रोटीन होता है। तो लोग दाल बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के कारण ही आपकी जो बाजू होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, फूलते हैं। और यहाँ जो इंडिया वाले जो लोग होते हैं, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में खाते हैं, इसलिए पेट ज्यादा निकल आता है, जबकि यहाँ पे बाजू क्या होते हैं, नहीं निकल पाते हैं। ठीक, तो प्रोटीन हो गया आपका। ये इरेप्सिन क्या करता है, पूर्ण पाचक एंजाइम। दूसरा देखोगे, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, भोजन का पाचन नहीं करता है, जबकि केवल क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है। जैसे आपने पानी जो है, पानी पिया है, तो पानी का अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में होगा। बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिकना बनाता है, चिकना। तो भोजन को क्या करता है, ये चिकना बनाता है। और जबकि जो कुत्ता होता है, आप में कुत्ते में म्यूकस नहीं पाया जाता, इसीलिए कुत्ता जब लैट्रिन करता है तो बहुत दिक्कत होती है उसको, क्योंकि वहां पे उसकी लैट्रिन क्या होती है, चिपचिपी नहीं होती है। दूसरा, बड़ी आंत में क्या होता है, बिलिब्रीन निकलता है। बिलिब्रीन जो होता है, ये क्या करता है, लैट्रिन में आपके मिल जाता है, इसीलिए येलो कलर का आपकी क्या होती है, लैट्रिन होती है। दूसरा समझो, अब बड़ी आंत में क्या है, भोजन का क्या हो गया, आपका अवशोषण हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ी आंत के जो हिस्से हैं, तो बड़ी आंत का ये जो हिस्सा है, इसे आप असेंडिंग कॉलोन कहते हो, असेंडिंग कॉलोन। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉलोन। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे आप क्या कहते हो, इसे कहते हो डिसेंडिंग कॉलोन। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे आप कहते हो सिग्माइड कॉलोन। और उसके बाद में ये रेक्टम तथा एनस, एनस के माध्यम से आपका मल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दूसरा देखोगे, जब मुख में भोजन होता है तो उसे बोलस कहते हो। ठीक, जब भोजन आपका आमाशय में होता है उसे काइम कहा जाता है, और जब भोजन आपका छोटी आंत में होता है तो इसे काइल कहा जाता है। दूसरा समझो, मुख में भोजन का मतलब है, जैसे आप लड्डू खा रहे हो, और लड्डू खाने में जैसे खाया आपने तो कुछ कंकड़ आपको पता चला, तो इसे उगिल थूक के फिर मतलब आदमी देखता है ना कि कहाँ पे कंकड़ है, और कंकड़ उठा के झिक देता है, फिर खा लेता है। तो जैसे मुख से आपने भोजन को निकाला है तो उस भोजन को बोलस कहते हैं। अगर जैसे देखा होगा किसी के उल्टी होती है, तो उल्टी कहाँ से, आमाशय से होती है, तो उस भोजन को काइम कहा जाता है, काइम से। और जो आपका छोटी आंत में भोजन होता है, इसे काइल कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है। एक बार हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं कि अभी तक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ा है। देखो जल्दी से एक बार स्पीड में बताते हैं, रिवाइज कैसे करना है आपको। देखो, सबसे पहले आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, ये आपका हो गया आमाशय, ये इधर, ये अब ये बड़ी आंत,
ये आपकी बन गई बड़ी आंत, और ये आपका बन गया, ये बन गया आपका लीवर, ये बन गया आपका अग्नाशय। देखो यहां से आपका भोजन चला तो मुख से मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ये आपका जो हिस्सा है लंबा वाला, इसे कहा गया ग्रास नली। ये आपका जो हिस्सा था इसे आपका क्या कहा गया, आमाशय। आमाशय के तीन हिस्से, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, आपको हमने बताया था पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं। ये जो है अग्नाशय, यहां से एंजाइम निकले जिसको कहा गया लैट, और यहां से लीवर, लीवर में क्या हुआ, पित्त बना, और पित्त स्टोर कहां हुआ, इसी में आपका ये है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में पित्त क्या होता है, स्टोर होता है। दूसरा, ये आपका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, छोटी आंत है। छोटी आंत ये पूरी क्या हो गई, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। और ये आपकी क्या हो गई, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में क्या है, देखो बड़ी आंत जो है वो लंबाई में छोटी होती है, लेकिन उसका जो व्यास है वो छोटी आंत की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। इस कारण इसका नाम क्या है, बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत में आपका यहां से, बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। जल जो आपने पिया है उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। और इस तरह आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो था दो पार्ट में था, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हमने कवर करने का प्रयास किया है, चाहे जिस भी एग्जाम का हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सारे क्वेश्चन आपको कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक, इसके बाहर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप वीडियो एक दो बार देखो और प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। जब तक आप नोट्स नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।